न्यूट्रिशन स्मार्ट कम्युनिटी की एक पहल। पोषण 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 की बातें, पोषण 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 की बातें। आज की चर्चा, खाद्य प्रबंधन की विधियां। आज की कड़ी में हम जानेंगे खाद्य प्रबंधन क्या है और इसकी आवश्यकता के बारे में, खाद्य प्रबंधन की विभिन्न प्रक्रियाएं, देसी खाद्य बनाने की प्रक्रिया। दोस्तों, टिकाऊ कृषि व्यवस्था में खाद्य व कीट प्रबंधन एक महत्वपूर्ण आयाम है। देसी परंपरा में ऐसे कई तरीके रहे हैं जिनमें स्थानीय संसाधन हैं, खाद्य तैयार किया जाता है और फसल में लगने वाले कीड़ों व रोगों की रोकथाम की जाती है। जैविक व देसी विधि में रासायनिक खाद्य और कीटनाशकों का प्रयोग न होकर देसी तरीके गोबर, कूड़ा, कचरा, वानस्पतिक पदार्थों से बनी चीजों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए देसी तरीकों को अपनाने से भूमि सुधार तो होगा ही, साथ ही में खेती पर होने वाले कई तरह के खर्चों में कमी आएगी। आइए अब हम जानते हैं कुछ देसी खादों के बारे में। पहला है हरी खाद। वर्षा आरंभ होने पर सनई या ढेंचा बीज खेत में बोनी कर इनमें फूल आने से पहले इन्हें खेत में काटकर मिट्टी में मिला देते हैं। इससे यूरिया वाली नाइट्रोजन खाद तो मिट्टी को ही मिलती है, साथ ही साथ मिट्टी भुरभुरी बनकर अत्यधिक उपजाऊ हो जाती है। एक और तरह की खाद है नाडेप कंपोस्ट खाद। कृषक के पास उपलब्ध समस्त प्रकार के कूड़ा करकट, घास भूसा का अनुपयोगी हिस्सा गोबर मिट्टी को मिलाकर वैज्ञानिक विधि से सड़ाने की क्रिया को नाडेप विधि कहते हैं। यह दो प्रकार से बनाया जाता है, पक्का नाडेप, कच्चा नाडेप। 1 टन नाडेप कंपोस्ट खाद से 19 किलो नाइट्रोजन, 47 किलो फास्फोरस तथा 22 किलो पोटैश तत्व प्राप्त होता है। एक और आसानी से बनने वाला देसी खाद है बायोगैस स्लरी। हमारे गोबर गैस से निकली खाद बायोगैस स्लरी कहलाती है। यह नाडेप कंपोस्ट के समतुल्य होता है और यह फसलों के लिए अत्यंत उपजाऊ खाद है। अंत में हम जानेंगे केचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट के बारे में। भूमि की आंत कहे जाने वाले केचुआ किसानों का मित्र होता है। यह विभिन्न खनिज पदार्थों को जमीन के अंदर अन्य परतों में फैलाता है। इसके आवागमन से जमीन पोली होती है, जल धारण क्षमता बढ़ती है और हवा का आगमन भी बढ़ जाता है। केचुओं के पेट में जो रासायनिक क्रिया होती है जिससे मिट्टी में 7 गुना नाइट्रोजन, 11 गुना फास्फोरस और 14 गुना पोटैश बढ़ता है। इस खाद के प्रयोग से जमीन प्राकृतिक रूप से तैयार हो जाती है और तो और जमीन का पीएच मान भी सही रहता है। तो आइए हम जानते हैं हमें केचुआ खाद बनाने के लिए किन सामग्री की जरूरत पड़ती है। हमें चाहिए गोबर या बकरी की लेंडी, वानस्पतिक कचरा जैसे सोयाबीन, गेहूं का भूसा, पेड़ों की पत्तियां आदि, पानी, मिट्टी एवं केचुआ। केचुआ खाद में नाइट्रोजन की मात्रा 2.5 से 3%, फास्फोरस की मात्रा 1.5 से 3% और पोटैश की मात्रा 1.5 से 2% होनी चाहिए। तो आइए हम जानते हैं केचुआ खाद बनाने का तरीका। वर्मी पिट तैयार करने के लिए सबसे पहले पिट बनाने के लिए थोड़ी ऊंची जगह का चयन करें ताकि खाद के गड्ढे में पानी ना भरे। छायादार जगह का चयन करें और पिट के ऊपर झोपड़ीनुमा शेड बनाएं। खाद बनाने के लिए 2 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा बनाएं। इसकी तह पर रेत या बजरी डालें या उसे सीमेंट से पक्का कर दें। चलिए अब हम जानते हैं खाद बनाने की प्रक्रिया। तैयार गड्ढे में सबसे नीचे 4 इंच की वानस्पतिक कचरे की परत बनाएं। इस परत के ऊपर लगभग 6 इंच गोबर की पकी हुई खाद की परत बिछा दें। इस खाद के ऊपर 2 इंच बारीक छनी हुई मिट्टी बिछा दें और अब इसे पानी से अच्छी तरह भिगा दें। याद रखिए, पहले दिन अधिक पानी की आवश्यकता होगी। अब गड्ढे में
लगभग 5000 केचुआ छोड़ दें। इसके ऊपर घास या सुतले की टाट को गीला करके बिछा दें। ध्यान रहे कि पिट के ऊपर छाया महत्वपूर्ण है ताकि धूप और गर्मी से केचुओं का बचाव हो सके। और कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें, जैसे कि रोज या एक दिन के अंतराल में पिट में पानी छिड़ककर नमी बनाए रखें। 15 से 20 दिन के अंतराल पर हाथ से खाद को पलट दें और समय समय पर वानस्पतिक कचरा और गोबर का घोल पिट में डालते रहें। आइए अब जानते हैं खाद निकालने का तरीका। लगभग 40 दिन होने पर गोबर घोल और कचरा डालना बंद कर दें। पानी का छिड़काव भी बंद कर दें ताकि केचुआ नीचे की ओर चले जाएं। अब खाद को बाहर निकालकर सीमेंट की फर्श पर या पॉलिथीन के ऊपर सीधी लाइन में लगा दें। ढेर से इकट्ठा खाद को छन्नी से छान ले, जिससे डंठल, अधपकी खाद और केचुआ अलग हो जाए। छनी हुई खाद को जूट के बोरों में या ठंडी जगह छांव में इकट्ठा करके रख दें। छन्नों से निकले डंठल और केचुओं को दोबारा बनने वाली खाद में डाल दें। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको देसी खाद की ये सूची? हमें पूरा विश्वास है कि इन्हें बनाना सीखकर आप अपने खेत को और अच्छे से तैयार करेंगे। अब आप अच्छे से जान गए हैं देसी खाद प्रबंधन के बारे में। इन विकल्पों को अपनाएं और अपने ग्राम को पोषण समृद्ध बनाएं। आज की कड़ी में हमने जाना देसी खाद हमारी फसल को न सिर्फ कीड़ों व रोगों से बचाता है, बल्कि मिट्टी को भी अधिक उपजाऊ बना देता है। देसी खाद बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है और इसके इस्तेमाल से किसानों को काफी लाभ होता है। और अंत में हमने जाना वर्मी कंपोस्ट के फायदे और उसे बनाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में। ये संकलन न्यूट्रिशन स्मार्ट कम्युनिटी के द्वारा एक साझा प्रयास है। ये सूचना व जानकारी हमारे गांव को खाद्य और पोषण सुरक्षा की ओर अग्रसर करने की एक छोटी सी कोशिश है। इस पहल से जुड़े रहें, आत्मनिर्भर बने रहें। पोषण 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 की बातें, पोषण 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 की बातें।